हेलो एवरीवन, अगर आप भी थक चुके हैं, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम्स या हेयर ब्रेकेज आपको बहुत ज़्यादा होता है, हेयर ग्रोथ आपको नहीं हो रही है, तो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ इस 1 मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज जिसका है आज डे 4। मैं यहाँ पर ऐसी रेमेडीज शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअली में आपके बालों पर वर्क करती हैं। ज़्यादातर रेमेडीज में किचन में अवेलेबल जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं उन्हीं से मैं रेमेडीज प्रिपेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक हेयर ग्रोथ टॉनिक जो इमीडिएटली आपके बालों पर वर्क करके दिखाएगा, और एक हेयर ग्रोथ ऑयल जो कि एक अलग तरीके से हम बनाएंगे और उसका एप्लीकेशन भी थोड़ा अलग तरीके से मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। डे 3 में मैंने आपके साथ में एक अमेजिंग सा हेयर मास्क शेयर किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी और गजब के रिजल्ट्स आपको 100% देने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट की है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। डे 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको 100% रिजल्ट्स आपके बालों में सिर्फ और सिर्फ विद इन अ वीक ज़रूर दिखाई देगा। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को, जो सिर्फ आपके किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं से हम बनाने वाले हैं। आपको लेना है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें लेना है आपको एक छोटा सा पोटैटो, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये जो आलू होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको इसको पील के साथ लेना है, आलू का जो छिलका है वो नहीं हटाना है, उसके साथ में ही आपको लेना है एक छोटा आलू लेना है। और जो अनियन लेना है वो आपको बहुत कम मात्रा में लेना है। उसका रीज़न मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ क्यों हमें अनियन कम लेना है। लेकिन अनियन जो होता है वो आपकी हेयर रीग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है, इसीलिए हम अनियन को अपने बालों में आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं ताकि आपको एक अच्छी हेयर ग्रोथ मिल सके। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे। लिक्विड आपको रोज़ वाटर लेना है। इसमें जो रोज़ वाटर होता है ना, आपकी रेमेडी की क्वालिटी को इन्हांस कर देता है, आपके बालों में एक अच्छी शाइन ऐड करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। आपको ज़्यादा नहीं, इसमें 20-25 ml के आसपास रोज़ वाटर ऐड कर देना है और 1 चम्मच के आसपास ब्लैक कैस्टर ऑयल ऐड करना है। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा थिक होता है। ये कैरियर ऑयल या किसी भी टॉनिक वगैरह में इसको ऐड करके ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है और ये हमारा टॉनिक अभी रेडी नहीं है, ठीक है। आपको इसको पहले स्ट्रेन कर लेना है क्योंकि जो इस पल्प जो रह जाएगा उसको आप हटा दीजिएगा। आपको स्ट्रेन करके सिर्फ और सिर्फ आपको जूस लेना है। जो आलू में स्टार्च होता है वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना तो आप देखेंगे आलू का जो स्टार्च है वो बैठ जाता है ना। तो वही स्टार्च आपके बालों के लिए काम करने वाला है। आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है और इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो, क्लोव एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, तो 4 से 5 ड्रॉप आपको क्लोव एसेंशियल ऑयल ऐड कर देना है। और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल तो अनदर लेवल काम करता है आपके बालों के लिए, कुछ ड्रॉप इसकी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब भी आप एप्लीकेशन करने वाले हैं, मान लीजिए आपने इस टॉनिक को बना के थोड़ी देर के लिए रख दिया है तो उसमें जो स्टार्च होगा वो बैठ जाएगा। तो जब भी आप यूज़ करने वाले हैं, जब आप एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो इसको आपको चलाकर ही अपने बालों में लगाना है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों को करना है कोम। अपने बालों को आप कोम कर लीजिए और मसाज दे लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन में अपने बालों पर करनी चाहिए। अब क्योंकि डे 3 में हमने मास्क एप्लीकेशन किया था तो बाल आपके साफ सुथरे हैं, उसी के ऊपर आपको इस टॉनिक का एप्लीकेशन करना है। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, उसके बाद ही इसका एप्लीकेशन मैं करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसे कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं, ड्रॉपर की हेल्प से लगा सकते हैं। अब हम इस टॉनिक का एप्लीकेशन अपने बालों में करने वाले हैं। स्कैल्प में आपको इसका एप्लीकेशन करना है। इस टॉनिक के जो फायदे आपको मिलने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देगा जिससे आपका हेयर लॉस रुकेगा, बाल मजबूत बनेंगे, आपके स्कैल्प से बालों को मजबूती देगा। ब्लड फ्लो बूस्ट करेगा जिससे आपको एक रैपिड लेवल पे हेयर ग्रोथ मिलने वाली है। एक तरह का आप अपने स्कैल्प को ये शॉट दे रहे हैं जिससे आपकी स्कैल्प रेडी हो जाएगी आपके हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, एक जगह पे आके स्टक हो गए हैं, तो ये आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा, एक शॉट का काम करेगा आपकी स्कैल्प के लिए। ये जो टॉनिक है आपके न्यू ग्रोथ पर भी काम करने वाला है और बेबी हेयर जो हो जाते हैं उनको जल्दी जल्दी बढ़ाने में भी सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि जो अनियन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है जिसकी वजह से आपको न्यू ग्रोथ मिलती है। आपके जो बाल पेचेस होते हैं ना वो धीरे धीरे भरने लगते हैं, उनमें न्यू ग्रोथ होने लगती है। जो पोटैटो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो आपकी लेंथ को जल्दी जल्दी बढ़ाने में हेल्प करता है। न्यू ग्रोथ के लिए अनियन सपोर्ट करता है
और बालों को जल्दी बढ़ाने के लिए आपको पोटैटो जो आलू है वो अच्छे से सपोर्ट करता है। आप चाहो तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं, गूगल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप डीपली पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसका इस्तेमाल कीजिए। गाइस बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये टॉनिक आपके लिए। अब जब तक ये टॉनिक आपके स्कैल्प में काम कर रहा है तब तक आप इसको अपने बालों में छोड़ दीजिए। स्कैल्प में अच्छे से लगाने के बाद बालों को टाई अप कर लीजिए। उसके बाद हम बनाने वाले हैं इस मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल को, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला है और बहुत ही आसानी से आप इसे बनाने वाले हैं और मैजिकली वर्क करके दिखाएगा आपके बालों पर। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम लेने वाले हैं वो है वाइट तिल। सफ़ेद तिल हम लेने वाले हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, फॉलिकल को स्ट्रेंथ देता है। इतनी सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें, विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, हेयर ग्रोथ को अच्छे से सपोर्ट करती हैं। 1 चम्मच लेना है आपको मेथी दाना, जो आप डैंड्रफ को ट्रीट करती है, इची स्कैल्प को रिड्यूस करती है और बालों में इलास्टिसिटी लेके आती है, जिससे आपका हेयर ब्रेकेज रुकता है। बालों में सॉफ्टनेस और शाइनेस दोनों ऐड करती है, मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट आपको ऐड करना है कम से कम 8 से 10 काली मिर्च, जो आपके स्कैल्प को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, उससे फाइट करता है, रेमेडीज को बेटर ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। जो भी आप रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं उनको जल्दी जल्दी ऑब्जर्व आपकी स्कैल्प कर पाए, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके हेयर लॉस को इमीडिएटली रोकने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने लगती है। इस ऑयल को बनाने के लिए जो बेस ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 से 25 ml आपको फ्लैक्सीड ऑयल ले लेना है। आप तिल का तेल भी ले सकते हैं आसानी से इसमें, और उसमें आपको बराबर मात्रा में डालना है ऑलिव ऑयल। ये जो दोनों ऑयल होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट ऑयल होते हैं, इनको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपके बालों की कोई भी पोरोसिटी हो, इस ऑयल को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर देना है ब्लैक कैस्टर ऑयल, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए अनदर लेवल काम करता है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये ऑयल रिसीव होगा। अब आपको इसको छानना नहीं है, ना ही हमें इसे हीट करना है, कुछ भी नहीं करना। इसको एज इट इज़ किसी एक साफ सुथरे कंटेनर में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, और अगर कांच का कंटेनर हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास भी कांच का जो कंटेनर था वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें प्लास्टिक के कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इस ऑयल को आपको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। धूप में ही आपको इसको ऑयल को पकाना है। ठीक है, मैंने वो वीडियो शूट करके इसमें नहीं ऐड किया है। आपको इसको धूप में रख के पकाना है, या फिर आप इसको 24 घंटे पहले बनाकर घर में रख सकते हैं। ऑयल जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, ऑयल को सनलाइट में इन्फ्यूज़ करना या फिर डार्क स्पेस में इसको इन्फ्यूज़ करना। ठीक है, तो आपका ये ऑयल रेडी है, और आपको अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब जैसा कि हमने अपने बालों में टॉनिक का एप्लीकेशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको अनियन का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम करना है, क्योंकि जब अनियन आप अपने बालों में लगाते हैं तो बाल थोड़े स्टिकी हो जाते हैं, उसके बाद आपको हेयर वॉश ही करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें अनियन का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है, और सिर्फ और सिर्फ आलू जो हमने है वो थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो उसकी वजह से आपके बालों में स्टिकीनेस जो है वो थोड़ी कम आई होगी। लेकिन इस तरह से आपको अपने बालों को हाथों की हेल्प से सुलझा लेना है, फिंगर की हेल्प से अपने बालों को मसाज देना है, बहुत ही स्लोली अपने बालों को मसाज देते हुए बालों को सुलझा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोम करनी है धीरे धीरे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपके बालों को सुलझाना है, क्योंकि इस टॉनिक के ऊपर ही हम ऑयलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस टॉनिक को चाहो तो 2 घंटे 3 घंटे पहले इसका एप्लीकेशन कीजिए ऑयलिंग करने से पहले, या फिर आप ओवरनाइट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 रात पहले इस टॉनिक का एप्लीकेशन कर लीजिए, मॉर्निंग में जाकर आप ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें भी आप वो कर सकते हैं आराम से। वाइट वुडन कोम की हेल्प से अपने बालों को सुलझाया है पहले, क्योंकि बालों में स्टिकनेस है, तो धीरे धीरे अपने बालों को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर फॉल बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतनी सारी रेमेडीज़ अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ, तो जो मेरे फॉलिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, स्ट्रेंथ है मेरे हेयर फॉलिकल्स में, रूट में, तो मेरे जो हेयर फॉल है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसीलिए मैं आप सभी से भी कहती हूँ कि अपने बालों का ध्यान आपको खुद रखना है। इन रेमेडीज़ का जो घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो 100% वर्क दिखाती हैं आपके बालों पर। और आप देख सकते हैं मेरा जो कोम है वो गंदा हो चुका है, तो जब भी आप हेयर वॉश करने के बाद कोम जब इस्तेमाल करेंगे तो इस कोम को वॉश करने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। गंदा कोम अपने बालों में नहीं डालना चाहिए, वो भी एक कारण होता है आपके हेयर लॉस का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है वो जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी वो नीचे बैठ गई हैं, और हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, बिल्कुल येलोइश कलर में आया है। ये ऑयल आपके बालों के लिए कमाल के रिजल्ट्स दिखाने वाला है। गाइज, ऑयलिंग
ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हेयर लॉस से बचना चाहते हैं और बालों को जल्दी बढ़ाना, मोटा और थिक करना चाहते हैं, हेयर ऑयलिंग पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ऑयलिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपके जो फॉलिकल्स, आपकी जो जड़ होती है, उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है। आपके फॉलिकल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है ऑयल आपके स्कैल्प में। किसी तरह का इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में नहीं हो पाता है। आपके जो इन्वायरमेंटल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपका हेयर लॉस है वो इमीडिएटली रुक जाता है। हैवी हेयर ऑयलिंग से आपके स्कैल्प को एक डीपली नरिशमेंट मिलता है, मॉइस्चर मिलता है आपके बालों को, जिससे आपका हेयर ब्रेकेज रुकता है और आपके बालों को बढ़ने में एक सपोर्ट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बेस्ट ऑयल चूज़ करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऑयल अपने बालों में लगाएंगे, आप चाहे भी कितने भी स्टेप्स फॉलो कर लीजिए, आपका हेयर फॉल तो होगा ही, आपकी स्कैल्प भी इची, ड्राई, डैमेज भी होने लगेंगे बाल। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे। तो ऑयल भी चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के हिसाब से। बालों में आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, जिस तरह से आप वीडियो में देखा उसी तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयल को छानना नहीं है। जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की वो सारी आपके स्कैल्प में लगानी है और आपको कोम नहीं करना है। अगर आप कोम करेंगे तो जो तेल और जो चीज़ें हमने मेथी वगैरह इस्तेमाल किया ना, वो सारा झड़ जाएगा। ठीक है, वो आपके स्कैल्प में रहना चाहिए। तो आप अपने हाथों से ही बालों को सुलझा लीजिए और इस तरह से अपने बालों को ब्रेड बना लीजिए। ब्रेड बना के बन बना के छोड़ दीजिए। आपको कोम नहीं करना है। जब चोटी बना लें उसके बाद अपने बालों को ऊपर ऊपर से आप कोम कर सकते हैं, लेकिन आपको कोम अपने बालों में नहीं डालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जब अगर आप इस ऑयलिंग को नाइट में करते हैं तो जहाँ भी आप सोएं, या तो अपने बालों को आप कवर अप कर लीजिए या फिर अपने पिलो को कवर करके सोइए, क्योंकि जो तेल वगैरह जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की, जहाँ पे आप सोएंगे वो एरिया ख़राब कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने बालों को कवर करके ही सोइए, ताकि जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की वो कहीं हर जगह झड़े ना। ठीक है, आप उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको इस ऑयलिंग को करना है। तो गाइज, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे डे 5 में। टिल देन, थैंक यू ऑल, बाय।